नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। खबरों में जाने से पहले हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मामला अगर सेहत के साथ खिलवाड़ का हो तो लोग विश्वास करें तो किस पर, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि अगर आपकी सेहत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ये पता चले कि वो डॉक्टर ही जाली है, तो ऐसे में जो आपकी सेहत के साथ जो हालात होंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कोलकाता में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यूनानी काउंसिल के रजिस्ट्रार इम्तियाज हुसैन को 28 अक्टूबर को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट लोगों में तकसीम किए हैं पैसे के एवज। और ये कोई नया मामला नहीं है। 2017 में भी यूनानी के ऐसे ही मामले सामने आए थे कि सर्टिफिकेट जो है वो जाली तरीके से लोगों में तकसीम किए जाते हैं और कई तरह की जो है इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। सीआईडी की एक रिपोर्ट, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई थी और सीआईडी के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि हम हैरान रह गए अपनी जांच में ये देखकर कि 20 साल के एक नौजवान के पास यूनानी की जाली सर्टिफिकेट थी। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, यूनानी की जो तालीम हासिल करते हैं यूनानी डॉक्टर बनने के लिए, तो उसके लिए भी कम से कम उम्र 22 साल होनी चाहिए, लेकिन 20 साल के नौजवान के पास से जाली सर्टिफिकेट निकली थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उस वक्त भी हुकूमत से अपील की गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। और उस वक्त कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. सवंगम ने साफ तौर पे कहा था, स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी थी कि इम्तियाज हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन जमानत के बाद एक बार फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इम्तियाज हुसैन को यूनानी काउंसिल का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया था। रजिस्ट्रार के तौर पर उनकी तकर्री हुई थी और रजिस्ट्रार होते हुए वो फिलहाल रजिस्ट्रार ही हैं यूनानी काउंसिल के। एक बार फिर उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट लोगों पर तकसीम किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 5 साल की डिग्री के लिए जो यूनानी की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये जाली जो डॉक्टर्स हैं उनकी शनाख्त अगर नहीं होती है। बंगाल में यूनानी को नुकसान ये हुआ, अब इन्होंने जो है पहले जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर थे उनको तो है कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट ये नहीं पता है, सबको सर्टिफिकेट दे दिए। अब इसी तरह जो है डिफरेंट कॉलेजेस से जो है बीएमएस का डिग्री का जो माने फॉल्स फेक रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल पढ़े हुए लड़के जो एंट्रेंस दे के जो 4-4.5 साल पढ़ने के बाद 1 साल इंटर्नशिप करके डिग्री लेते हैं, उनका जो है करियर तबाह। और समाज में जो लोग उनके ये जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठेंगे, इनके पास जो जाएंगे, हर आवाम जो है रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग ट्रीटमेंट से जो है वो कोई क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला होगा या जो है उसका नुकसान होगा और हेल्थ भी गया, पैसा भी गया और जो है उसका सेहत भी गया। इसलिए ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा रैकेट है। गवर्नमेंट से कहेंगे जल्द अज जल्द इस पे जो है डिपार्टमेंटल एक्शन ले और इसको जो है 48 आवर हो गया इसको सस्पेंड करे और इसका जो है अपने लेवल पे जो है एक्शन करके करप्शन को हमेशा के लिए ख़त्म करे और इस सिस्टम को तवज्जो दे। यहाँ का मेडिकल अफसर का पोस्ट निकाले और यहाँ का जो है यूनानी को कैसे फ्लरिश करे, डेवलप कराए और यूजीपीजी कॉलेज खोलो। यही मेरा गवर्नमेंट से मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक लंबा जो है पापड़ बेलना पड़ रहा है और किसी को आसानी से जो है वो डिग्री मिल जा रहा है। जी, 2 दिन में डिग्री मिलेगा और यहाँ पे जो है 4.5 साल कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप के बाद जो है इनको यहाँ पे डिग्री मिल रहा है और वो भी उनको पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ चंद पैसे के एवज में इनको डिग्री मिल जा रहा है, जो फेक है और गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, कोलकाता हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद अब तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि जो यूनानी मेडिसिन है वो एक तरह से हम देखें कि बंगाल में इसको लेकर भी, इसकी तरक्की के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन अगर अब इस तरह की धांधली होती है, इस तरह की घपले होते हैं, तो इसके बाद ये लोगों में जो यूनानी को लेकर जो लोगों में एक विश्वास है, लोग ट्रीटमेंट के लिए यूनानी डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब उनमें भी तशवीश की लहर देखी जा रही है। और यही वजह है कि यूनानी काउंसिल के मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पे कहा है कि हुकूमत इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इनकी वजह से स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और यूनानी मेडिसिन की तरक्की के लिए इकदाम किए जाए। हालांकि यूनानी काउंसिल की तरफ से कई बार महकमा सेहत को लेटर्स भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरह से मेडिकल के शोबे को मजबूत बनाने की बातें की जा रही है, कई तरह के मामले, हर तरह के जो हम कहें कि आयुर्वेद हो, यूनानी हो, या फिर आप देखें कि मेडिकल का जो शोबा है, एलोपैथ हो, तो इसकी जो तरक्की की बातें की जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत इस घपले व इस धांधली की जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, जो एक लोग को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ जरूर कोई सख्त कार्रवाई करेगी।